ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय खंड जो श्री माधव दास जी महाराज का चरित्र रह गया था उसको आज हम पूरा श्रवण करेंगे। आए कि ब्रज की ही लीला सब गाबे नीलाचल माझ, मन भई चाह जाई नैनन निहारिए। चले वृंदावन मग लग एक गाँव जहाँ, भक्ति भक्त बाई भक्त भोजन को ल्याई चावो भारिए। बैठे ये प्रसाद लेत लेत दृग भरी आहो, कहो कहाँ बात दुख हिये को घारिए। सांवरो कुंवर यह कौन को भुराए ल्याए, माए कैसे जीवे सुनी मति ले विसारिए। श्री माधव दास जी श्री नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए श्री ब्रजधाम की श्री कृष्ण लीलाओं का गान किया करते थे। एक बार इनके मन में इच्छा हुई कि श्री ब्रज वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। फिर तो ये श्री वृंदावन को चल पड़े। मार्ग में एक गांव था, उसमें एक बाई बड़ी भगवती थी। वह श्री माधव दास जी को प्रसाद पाने के लिए बड़े प्रेम से अपने घर लिवा लाईं। ये बैठकर प्रसाद पा रहे थे। उस बाई जी के नेत्रों में आंसू भर आए। यह देखकर उन्होंने पूछा कि अहो क्या बात है, आपके नेत्रों में आंसू क्यों भरे हैं? आप निसंकोच अपने हृदय का दुख हमसे खोलकर कहिए। तब उन बाई जी ने कहा कि बाबा जी, यह श्यामल किशोर कुमार आप किसका फुसला लाए हैं भला? इसके बिना इसकी माता कैसे जीती होगी? यह सुनकर श्री माधव दास जी अपनी सुधि बुद्धि खो बैठे। चले वृंदावन। जब ये श्री वृंदावन आने लगे तो श्री जगन्नाथ भगवान से जाकर अपना अभिष्ट निवेदन किए। श्री भगवान ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब इन्होंने कहा कि आप तो यहीं विराजिए, दूर की यात्रा है, रास्ता में कष्ट उठाना पड़ेगा। हम तो साधु ठहरे, भूख प्यास सुख दुख सब सह लेंगे, सहने वाले हैं। रास्ते में खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। कहावत भी है कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी बहवी मना, अतः आप जाने का हठ न करें। यह कहकर श्री माधवदास जी चल दिए। चुपके से पीछे पीछे प्रभु भी संग लग गए। कुछ दूर जाने पर रास्ते में 10 बजे ही श्री माधव दास जी को बड़े जोर की भूख लगी। वे बड़े विचार में पड़ गए कि अब क्या करें, क्या बात है जो इतनी जल्दी भूख लगाई। हमें तो इतने सवेरे कभी भूख नहीं लगती थी। बात यह थी कि भूख तो लगी थी श्री जगन्नाथ भगवान को, परंतु कहें तो किससे कहें? यदि माधवदास जी से कहते हैं तो वे नाराज होंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था, फिर साथ क्यों लग गए। अतः सर्वव्यापक प्रभु ने श्री माधव दास जी को ही क्षुधित कर दिया। फिर तो ये उस बुढ़िया बाई के अतिथि हुए। बैठे ये प्रसाद लेत। जब ये प्रसाद पा रहे थे तो भगवान भी 10 साल के बालक के रूप में इनकी ही थाली में बैठकर पा रहे थे, जैसे बाप बेटा एक ही थाली में पा रहे हों। बुढ़िया बाई जी को भगवान का दर्शन हुआ, अतः उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छलछला आए। माए कैसे जीवे। भाव यह आया कि ऐसे सुघर सलोने बालक, इस बालक के वियोग में माता का जीवित रहना असंभव है।
श्री सीताराम लक्ष्मण जी को बनपथ में देखकर मार्गवासी भी ऐसा ही कहते थे। रानी में जानी अयानी महापवि पाहुन ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तियको जही कान कियो है। ऐसे मनोहर मूरतिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखिबे को जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। अपने तथा उन बाईजी के ऊपर भगवान का परम अनुग्रह विचार कर श्री माधव दास जी प्रेम में मग्न हो गए। चले और गाँव जहाँ भक्त महाजन भक्त रहे। गहे मन माज आगे बिनती हूँ करी है। गए वा के घर वह गयो कहु और घर। भाई भरी तियानी पायन में परी है। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए। यहाँ तो समाई नहीं आई अरबरी है। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई ल्यावो दूध। नीके के पिवाए नाम माधो आस भरी है। श्री माधव दास जी वहाँ से भी आगे चले गए और एक दूसरे गांव में पहुँचे जहाँ पर एक वैश्य भक्त रहता था। उसने पहले किसी समय जब वह श्री जगन्नाथपुरी गया था तो इनसे विनती की थी कि कभी कृपा करके मेरे घर पधारे। तो इन्होंने मन में सोचा कि जब कभी श्री वृंदावन चलूँगा तो इनके घर होता चलूँगा। अतः आज उस भक्त के घर गए, परंतु संयोग की बात वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था और भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधव दास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही ले आओ। तब उस भक्ता ने उन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया, दूध पिलाया और इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय उन्होंने कहा कि भक्त जी आवें तो कह देना कि जगन्नाथी श्री माधवदास आए थे। दूध नीके पिवायो है। श्री माधवदास जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी सिद्ध सामान हो वही लाओ, जो बना बनाया सामान हो वही लेकर आओ। उन्होंने कहा। उसने कहा कि महाराज और तो कुछ नहीं है, दूध औटाया हुआ है, कहिए तो ले आऊं। उन्होंने कहा कि वही ले आओ। नहीं, रोटी दाल पाया और दूध ही सही। रोटी दाल नहीं पाया और दूध ही पीकर वे वहाँ से लौट गए। एक दृष्टांत है महात्मा जी का। ब्रज के एक गांव में एक महात्मा जी एक ब्रजवासी के घर छाछ मांगने गए। घर की मालिकन ने कहा, बाबा जी छाछ तो नहीं है, कहिए तो दूध दे दूँ। महात्मा जी ने कहा, छाछ नहीं तो दूध ही दे दे, साधु को स्वाद से क्या। माता जी दूध देने लगी तो उसकी मलाई भी गिरने लगी। तो उन्होंने अंगुली के इशारे से मलाई को रोकना चाहा। तब महात्मा जी ने कहा, मैया रोकती क्यों है, गिर जाने दे। सब अलाय बलाय साधु को स्वाद से क्या। ब्रजवासीन मैया ताड़ गई बाबा की ताल पट्टी। बोली, देखो निपुते बाबा को छाछ की जगह दूध ले रहा है और मलाई को अलाय बलाय कह रहा है। ऊपर से वैराग्य दिखा रहा है कि साधु को स्वाद से क्या। गए उठी पाछे भक्त, आयो सो सुनायो नाम। सुनिया भी राम दौरे,
संग की मेहनत है, लिए जाए पाए लप टाए सुख पाए मिले, झीले घर मजतिया धन्य तो सुकंत है। संत पति बोले मैं अनंत अपराध किए, जिए अब कहीं से वो सीत मानी जंत है। आबत मिलाप होए यही राखो बात गोए, आए वृंदावन जहाँ सदाई बसंत है। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव दास जी वहाँ से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया, तब उसकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। यह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव दास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। इस प्रकार मिलकर परस्पर बड़े संतुष्ट हुए। श्री माधव दास जी ने भक्त की बड़ाई की कि आपके घर में जो आपकी पत्नी है वह धन्य है, जिससे आप सरी के पति मिले हैं, एवं ऐसी भागवती पत्नी के आप पति भी धन्य हैं। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। श्री माधव दास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो। अपराध छूटने का यही एक अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव दास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा। अब इस बात को हृदय में धारण करो। फिर श्री माधव दास जी वहाँ से चलकर श्री वृंदावन आए, जहाँ पर सदा ही वसंत ऋतु की सी बासंतिकता बनी रहती है। दौरे संग ही महंत। इससे जनाया गया कि महंत जी भी श्री माधव दास जी की महिमा से परिचित थे। पहले कोई साधारण बाबा जी जानकर कह दिए थे कि यहाँ तो समाई नहीं, यहाँ जगह नहीं है, परंतु अब परिचय मिलने पर भूल मालूम हुई तो प्रायश्चित के लिए वे दौड़ पड़े। तिया धन्य तो सो कंत है। स्त्री को धन्य तो इससे कहा कि बिना किसी पूर्व की जान पहचान के केवल संत वेश देखकर सेवा की। इससे इनकी वेश निष्ठा विदित होती है। वेश मात्र में निष्ठा होना बहुत ही बड़ी बात है। भक्त जी सेवा करते थे, उनकी सेवा तो जान पहचान की सेवा होती। धन्य कंत इससे कहा कि ऐसे भागवती पत्नी बड़े पुण्य से मिलती हैं। ऐसे पति पत्नी से गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। पति पत्नी के स्वभाव में विरोध होने पर घर नरक तुल्य हो जाता है। पदे पते संकट उपस्थित होने लगता है। कहावत भी है, वैष्णव कंत अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की ज्योति गारी। इस पर एक दृष्टांत है। किसी गांव में एक भक्त जी रहते थे। वे संतों की खूब सेवा करते थे, अतः उनके यहाँ संतों का आवागमन बना ही रहता था। परंतु उनकी पत्नी बड़ी कर्कश थी। वह संतों को देखकर जला करती थी, पति से झगड़ती थी, नित्य प्रति नए नए उपद्रव खड़े किए रहती थी, जिससे संत सेवा बंद हो जाए। एक दिन उसने ऐसा त्रिया चरित्र किया कि भक्त जी कहीं बाहर गए हुए थे। इतने में संतों की जमात घर पर आ गई। संतों को देखकर वह कुटिला स्त्री रस्सी और मूसर को घर के कोने में छिपाने लगी। कभी इस कोने में रखती तो कभी उस कोने में। एक संत जी ने पूछा कि माता जी, आप रस्सी और मूसर छिपाने में इतनी व्यस्त क्यों हैं? उसने मुंह उदास करके कहा, महाराज, मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है। घर पर जब कोई संत आते हैं तो उसे रस्सी से बांधकर मूसर से मारते हैं। आप लोगों पर तरस खाकर मैं इसे छिपा रही हूँ। वे अब आने ही वाले हैं। यह सुनकर संत डर के मारे वहाँ से भाग चले। थोड़ी ही देर में उसका पति घर आया तो देखा कि संत हमारे घर से लौटे जा रहे हैं। उसने पत्नी से पूछा कि संतों को तुमने रोका क्यों नहीं?
उसने झल्ला कर कहा, तुम्हारे संत भी खूब रहे, वे हमसे रस्सी और मूसल मांग रहे थे, भला मैं यह उनको दे दूंगी तो अपने घर का काम कैसे चलेगा। भक्त जी ने कहा कि यदि यही संत मांग रहे थे तो तुमने दिया क्यों नहीं, मैं घर के काम के लिए दूसरा ला देता। अच्छा ला, अभी संत थोड़ी ही दूर गए हैं, मैं उनको दे आऊं। फिर भक्त जी रस्सी और मूसल लेकर संतों के पीछे दौड़े। दूर से आवाज़ लगाई, महाराज यह रस्सी और मूसल लेते जाइए। संतों ने देखा कि यह सचमुच रस्सी और मूसल लिए दौड़ रहा है, निश्चय ही इसकी पत्नी ने ठीक ही कहा था। फिर तो सभी संत अपना आसन वासन फेंक फाक कर जी बचाकर भाग गए। भक्त जी बड़ी मुश्किल से संतों का समाधान कर पाए। जब उन्हें पत्नी का व्यवहार मालूम हुआ तो घर आकर उसी रस्सी से पत्नी को बांधकर उसकी उसी मूसर से पूजा की। वह घर छोड़कर मायके चली गई और लौटकर आई ही नहीं। बोली इनका दिमाग खराब है। एक दूसरा और दृष्टांत है पंडित जी का। एक पंडित जी बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के थे, परंतु उनकी पत्नी सर्वथा प्रतिकूल आचरण करने वाली थी। पंडित जी जो कुछ कहते वह ठीक उसका उल्टा कर दी। पत्नी के व्यवहार से हैरान होकर पंडित जी एक महात्मा की शरण में गए, उनसे अपना दुख निवेदन किए। महात्मा जी ने सलाह दी कि जब वह उल्टा करती है तो आप भी उल्टे कहने का अभ्यास करिए, बस सीधा हो जाएगा। अब तो पंडित जी को कुछ राहत मिली। पंडित जी कहते, देखो पंडितानी, आज त्योहार है, सबके घर पुआ पकवान बन रहे हैं, परंतु तुम आज बाजरे की रोटी बनाना। पंडितानी कहती कि आज तो जरूर पुआ तस्मै बनाऊंगी। फिर तो खूब चकाचक छनती। इसी प्रकार भूख प्यास लगने पर पंडित जी कहते कि मैं भोजन पानी मांगूं तो भी नहीं देना, परंतु हठ की पक्की पंडितानी जरूर भोजन कराती, पानी पिलाती। लेकिन यदि तनिक सा पंडित जी कहने में चूक जाए तो उल्टा पड़ जाता। अंत में पंडित जी ने यह निश्चय किया कि ऐसी पत्नी से पिंड छूट जाए तो अच्छा है। संयोग की बात, एक दिन पंडितानी का भाई घर पर आया। पंडित जी ने कहा, देखो पंडितानी, कहीं भाई के साथ मायके नहीं चली जाना। पंडितानी ने कहा, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। पंडित जी बोले, अच्छा तो खूब वस्त्राभूषण साथ में ले लेना। पंडितानी, मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। पंडित जी बोले, अच्छा देखो नदी में बाढ़ आई है, नौका से पार जाना, तैरकर पार करने की इच्छा नहीं करना। पंडितानी बोली, मैं तो तैर कर ही पार जाऊंगी। परिणाम यह हुआ कि नदी की तेज धारा में पंडितानी बह गई। पंडित जी ने चैन की सांस ली। ऐसे गार्हस्थ्य महा दुखदायी होता है कि संत पति सेबो मानी जंत। श्री माधवदास जी ने कहा कि आपने तो मेरा बहुत सम्मान किया, मेरा नाम सुनकर आप कोसों दौड़े आए। आपने अपमान तो संत का किया है। संत का नाम सुनकर आपने कहा कि इन्हें तो समाई नहीं, अतः आजीवन संत सेवा करो और संतों की शीत प्रसादी पाओ, तभी यह अपराध दूर हो सकता है। आवत मिलाप होए। महाजन भक्त ने इनको लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु ये पुनः घर को नहीं लौटे। इसी से कहा गया कि साधु और सिंह का मुंह जिधर घूम गया उधर ही चल देते हैं, पीछे लौटते नहीं हैं। जहाँ सदाई वसंत है, ब्रजे विक्रीड तोरेवम गोपाल छद्म मायया, ग्रीष्मो नामार्तुर भवन्नाति प्रेयाच्छरीणाम सच वृंदावन गुणैर्वसंत इव लक्षिता यस्त्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशवः। इस प्रकार भगवान की योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से यहाँ वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था कि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण
और श्री बलराम जी निवास जो करते हैं। पुनः फूल कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलकंत हैं। कहे पदमा कर परागन में, पोहन में, पातन में, पीकन में, पलास में पगंत हैं। द्वार में, दिशानन में, दूनी में, देश में, देशन में, देखो दीप, दीपन में, दीपत दिगंत है। बीथिन में, ब्रज में, नवेली नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। देखी देखी वृंदावन मगन भये गए, श्री बिहारी जू के जना तहाँ पाए हैं। कही रहो द्वारपाल, नेकु में प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं। नाना विधि पाक धरे, स्वामी आप ध्यान करें, बोले हरि भावे नाही, बेइले खवाए हैं। पूछो सो जनायो ढूंढी, ले आयो आगे गायो, तब तुम तो उदास हास रस समझाए हैं। श्री श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहाँ आपको चना मिले। यद्यपि द्वारपाल कह ही रहा था कि थोड़ी देर में श्री बांके बिहारी लाल जी का प्रसाद मिलेगा, आप इसे पाइएगा, परंतु ये तो चने को ही ले जाकर श्री यमुना जी के परम पावन पुलिन पर रस स्वरूप श्री ठाकुर जी को भोग लगाए और स्वयं भी चना प्रसाद पाए। इधर स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन थाल में सजाकर सम्मुख रखकर जब भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखे कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री स्वामी जी ने पूछा, सो क्यों? श्री बिहारी जी ने कहा कि श्री माधवदास जी चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा, वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने चना भोग लगाने का प्रसंग वर्णन किया। तब श्री स्वामी जी ने हंसकर श्री माधवदास जी को समझाया कि आप जगत से उदासीन हैं, यह तो ठीक है, परंतु श्री ठाकुर जी से एवं श्री ठाकुर जी के प्रसाद से विरक्त होना ठीक नहीं है। फिर स्वामी जी ने श्री माधवदास जी को श्री वृंदावन की सरस उपासना पद्धति समझाई। देखी देखी वृंदावन, श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात। राधा मोहन के निज मंदिर मन महाप्रलय नहीं जात, ब्रह्माते उपज्यो न अंडते कमल शिखंड न सात। फन पर रवितर नहीं विराट मह, कमलापुरते तात। माय काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात। निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो विहरत सदा संघात। व्यास विलास रास अद्भुत गति निगमो अगोचर बात। पुनः श्री वृंदावन देखन नैन सिरात, इनी मेरे लोभी नैनन में शोभा सिंधु नमात। संतत सरद बसंत बेल द्रुम, झूलत फूलत घात। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, मानहु मिली मुस्कात। ताल तमाल रसाल साल, पग पग चमकत फलपात। मगहु गौर मुख विधुकर रंजित, शोभित सामल गात। किंसुक नबल नवीन माधुरी, विगसित हित उर्जात। मनहु अबीर गुलाल भरे, तन दंपति रति अकुलात। बैठे अली अरविंद बिंब पर, मुख मकरंद चुचात। मानहु श्याम कंच कुच कर गही, अधर सुधा पीबत बलिजात। नाचत मोर
कोकिला गावत कीर चकोर सुहात, मनहुरास रस नाचे दो बिछुर, न जात न प्रात, त्रिभुवन के कभी न सकत कछु, अद्भुत गति की बात, व्यास बात नहीं मुख कही आवे, जो गूंगहि गुर खात। चना तहाँ पाए हैं। उस समय श्री बिहारी जी के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि मोर बंदरों को चना दिया ही जाता था। जो कोई भी दर्शन करने जाता उसे भी चना मिलता, और संत वैष्णवों के लिए तो श्री बिहारी जी का 56 भोग प्रसाद मिलता। चना बट रहा था तो श्री माधव दास जी ने भी हाथ बढ़ा करके ले लिया। द्वारपाल ने देख लिया, वह जान गया कि ये तो संत वैष्णव हैं, अतः उसने अनुरोध किया कि अब हाल ही में भोग प्रसाद वितरण होगा, परंतु ये तो उसकी अनसुनी करके श्री यमुना पुलिन पर जाकर चनों का ही भोग लगाए। इसके 2 कारण हैं। उस समय बड़े जोर की भूख भी लगी थी, साथ में श्री जगन्नाथ जी जो थे, इन्हें जल्दी जल्दी भूख लग जाया करती थी। अन्नों में चना एक ऐसा अन्न है कि उसे देखकर सहज ही खाने का मन हो जाता है। एक दृष्टांत है श्री ब्रह्मा जी का। एक बार चने ने श्री ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की कि दुनिया के लोग मुझे जन्मते ही खाने लग जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं न्याय करूँगा। नहीं, मैं क्या न्याय करूँ, तुम्हें देखकर तो मेरा भी मन खाने को करता है। चना वहाँ से 9-2-11 हो गया। दूसरा दृष्टांत है कि गेहूं और चने का एक बार गेहूं और चने में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। कोई निश्चित निर्णय न होने पर दोनों न्याय करने श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गेहूं की बड़ाई तो बहुत की, परंतु डिग्री चने को ही दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोजन में जितना अधिकाधिक उपयोग चने का होता है, उतना गेहूं का नहीं। खेत में बोया जाता है तो जमने पर उसका साग बनाया जाता है, हरा खाया जाता है, सेक कर खाया जाता है, कच्चा पक्का खाया जाता है, सत्तू बनाकर खाया जाता है। इसके अनेक प्रकार से नमकीन और मिष्ठान्न भी बनाए जाते हैं। अतः गेहूं से चना श्रेष्ठ है। कहते हैं कि उस दिन से मारे अभिमान के चना के नाक निकल आई और गेहूं का मारे ग्लानि के पेट फट गया। आगे गायो सब। श्री माधव दास जी ने कहा कि हमें देखना था कि आपके श्री ठाकुर ग्वारिया ठाकुर हैं कि महली ठाकुर हैं। इस परीक्षा के लिए मैंने चना भोग लगाया है। मैंने सोचा था कि यदि ग्वारिया ठाकुर होंगे तो चना पचा जाएंगे, यदि महली ठाकुर होंगे तो चना नहीं पचा पाएंगे। सो मालूम हो गया कि ये महली ठाकुर हैं, तभी तो चना पाने से भूख मारी गई, पेट दुखने लगा। हाथरस समझाए हैं। श्री स्वामी जी ने हंसकर कहा कि आप तो श्री जगन्नाथ जी के उपासक हैं, अतः आपको उन्हीं का भोग लगाना चाहिए। हमारे श्री ठाकुर तो अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत सरस हैं, अत्यंत सुकुमार हैं। इनकी प्रीति रीति भोग विलास सब परम सुकोमल है। अति कोमल अति ही सरस श्री ठाकुर सुकुमार, प्रीति रीति कोमल सकल कोमल भोग बिहार। गए ब्रज देखी वे को भांडेर में खेम रहे, निसी को दुराए खाए कृमि ले दिखाए हैं। लीला सुनी बे को हरियाने गाँव रहे जाए, गोवरहूँ पाथी पुनि नीलाचल आए हैं। घरहूँ को आए सुत सुखी सुनी मात बानी, मार्ग में स्वप्न देके बनिक मिलाए हैं। यही विधि नाना भांति चरित अपार जानो, जीते कछु जाने तीते गान के सुनाए हैं। श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडेरवट नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ खेमदास नाम के एक परम वैरागी वैष्णव रहते थे। वह रात्रि में श्री माधव दास जी से छिपाकर खीर खाने लगे तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट आए। मार्ग में इनकी जन्मभूमि
का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता और पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर को आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी सुनकर वहाँ से तत्काल चल दिए। मार्ग में भगवान ने महाजन भक्त को स्वप्न देकर श्री माधव दास जी से मिलाया। इसी प्रकार से आपके अनेक भांति के अपार चरित्र श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने श्री माधव दास जी के जितने चरित्र जाने समझे थे वह सब कवित्व में विस्तार पूर्वक गाकर सुनाए हैं। भांडीर वन में भांडीर वट एवं भांडीर कूप है। यह बहुत पवित्र तीर्थ है। जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा था तब ग्वालबालों ने वत्स वध का दोष लगाते हुए श्री कृष्ण को तीर्थ स्नान का सुझाव दिया था। प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने इधर उधर की बात की कि हमने बछड़ा थोड़े ही मारा है, हमने तो असुर को मारकर जगत का कल्याण किया है, फिर हमें पाप क्यों लगेगा। परंतु सखाओं ने जोर देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो, था तो वह बछड़ा, अतः उसके वध का प्रायश्चित करना ही होगा। तब श्री कृष्ण ने भांडीर कूप को प्रकट किया था। इसमें समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था। श्री कृष्ण ने इससे स्नान किया था। यहाँ श्री दाऊ जी एवं श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर श्री बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर को मारा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह भी यहीं कराया था। श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करते हुए भांडीर वट पहुँचे। संध्या का समय हो गया था, अतः खेमदास के आश्रम में निकट ही वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में खेमदास जी कहीं से आए और नवागंतुक साधु को देखकर मन में बहुत कुढ़े। फिर इनको फटकार कर भगाने लगे कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ साधु सेवा थोड़ी ही होती है और न सदा व्रत ही बढ़ता है। जान न पहचान में तेरा मेहमान, बिना पूछे जांचे आकर डट गए आदि। श्री माधव दास जी ने प्रार्थना की कि केवल रात्रि भर इस वृक्ष के नीचे पड़ा रहूंगा, प्रातः काल होते ही चला जाऊंगा। खेमदास जी ने झुंझला कर कहा कि मैं साधुओं का लटका जानता हूँ, तुम अभी तो भीगी बिल्ली बने हो, फिर बाद में प्रपंच फैलाओगे। आटा लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, यहाँ लाओ, वह लाओ, तो मैं यहाँ यह सब कहाँ से लाऊंगा। मैं तो जंगल में परस अकिंचनता पूर्वक निवास करते हुए भगवान का भजन करता हूँ। श्री माधवदास जी ने कहा कि आप विश्वास करें, मैं आपसे नमक की डली भी नहीं मांगूंगा। अतः खेमदास जी आश्वस्त होकर अपनी कुटी में जाकर चुपके से खीर बनाए और श्री माधवदास जी को न देकर चोरी से खाने लगे। सर्वज्ञ संत से खेमदास की चोरी छिपी नहीं रही। इन्होंने उन्हें उपदेश देने के लिए ऐसी लीला की कि खीर के सब चावल कीड़े हो गए और खेमदास जी के हाथ में चढ़कर रेंगने लगे। तब खेमदास जी की आंखें खुली, जान गए यह सब इन्हीं संत जी का चमत्कार है। फिर तो तुरंत दौड़े आए और चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री माधवदास जी ने समझाया कि कुटी बनाकर रहते हो और अतिथि अभ्यागतों को फटकारते हो, यह महान अधर्म है। साधु की तो टकसाल है, बांटकर खाना बैकुंठ जाना। तुम अकेले चुराकर खाते हो, केवल अपने लिए बनाने खाने वाला पाप खाता है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्युघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। तुम्हें भी निश्चय ही अपने कर्म से नरक जाना पड़ेगा। खीर में कीड़े नरक की ही सूचना देते हैं। यह सब सुनकर खेमदास के होश उड़ गए। वे अत्यंत दीन होकर श्री माधवदास जी से अपने उद्धार का उपाय पूछे। तब उन्होंने आज्ञा दी कि तुमने आज तक जो कुछ भी संग्रह किया है वह सब संत सेवा में लगा दो और मथुरा विश्राम घाट पर जाकर झाड़ू बुहारू लगाओ तथा नित्य प्रति संतों के शीत प्रसादी का सेवन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर खेमदास ने ऐसा ही किया।
श्री माधव दास जी ने सुना कि हरियाणा प्रांत के गोली नामक गांव में मेरे द्वारा रचित जय जय लीला की कथा हो रही है, तो इनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि चलकर देखें कि भावुक जन किस भाव से उस लीला का रस स्वादन करते हैं। यदि रसिकों ने प्रेम पूर्वक अपनाया हो तब तो मैं परिश्रम को सफल समझूंगा, साथ ही लीला को श्रवण करने का आनंद भी लूँगा। अतः गोली गांव गए। वहाँ कथा एक संत के आश्रम में होती थी। वे भी उसी आश्रम में रहने लगे। रीति है कि जिस आश्रम में रहा जाए वहाँ की कुछ सेवा टहल करनी चाहिए। अतः श्री माधव दास जी ने गायों का गोबर उठाने और उसके कंडे पातने का कंकर्य अपने जिम्मे में ले लिया। यह कार्य अपने जिम्मे ले लिया। कैसा अद्भुत कार्पण्य है श्री माधव दास जी का। इतने बड़े सिद्ध पुरुष होकर भी गोबर पातने में कुछ हिचक नहीं। पुनः यह भी भाव है कि भगवान का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। अतः बड़े प्रेम से ये गोबर पातने की सेवा करते थे। कुछ दिन बाद श्री जगन्नाथपुरी के एक परिचित साधु उस आश्रम में आए। उन्होंने इन्हें गोबर पातते देखा तो जाकर श्री महंत जी से इनका परिचय दिया। बेचारे महंत जी के ऊपर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया हो। उन्हें अपनी अनभिज्ञता पर बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर उन्होंने श्री माधव दास जी को सिंहासन पर पधराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना की। श्री माधव दास जी ने देखा कि अब यहाँ विशेष मान प्रतिष्ठा होने लगी, तो वहाँ से श्री जगन्नाथपुरी को ही प्रस्थान कर दिए। श्री माधव दास जी को घर छोड़े बहुत दिन हो गए थे, अतः गांव के लोग इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। इन्होंने अन्य पुरुष की भांति गांव के लोगों से अपनी माँ एवं बेटे का समाचार पूछा। फिर जी में आया कि चलकर माता के दर्शन कराऊं, अतः घर पर आए। माता भी नहीं पहचान पाई। एक साधु समझकर इन्हें भोजन कराई। भोजन करते समय माताजी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ रहते हो? इन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ। माता ने पूछा पुरी में मेरा मधवा भी रहता है क्या? तुम उसे जानते हो? उन्होंने कहा माँ मैं तेरा मधवा ही हूँ। तब इनकी माता ने अनखना कर कहा कि तू मेरा मधवा नहीं हो सकता है। मैंने सुना है कि श्री जगन्नाथ भगवान मेरे मधवा के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते हैं और वार्तालाप करते हैं। तो फिर वह ऐसे परम करुणालय स्वामी को पीठ देकर माता पुत्रादि के स्नेह से आकर्षित होकर घर को क्यों आने लगा? और यदि तू ही सचमुच में मेरा मधुआ है तो मुझे धिक्कार है। जिसके ऐसा पुत्र हुआ जो प्राण प्यारे प्रभु को पीठ देकर देश देशांतर में डोल रहा है। श्री माता जी के इन वचनों को सुनकर श्री माधव दास जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और मन में निश्चय किया कि बिना जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। वहाँ से तुरंत चल दिए। 3 दिन बिना कुछ खाए पिए बीत गए। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने महाजन भक्त को स्वप्न दिया कि तुम माधव दास जी को मेरी आज्ञा की साखी देकर प्रसाद पवाओ। इन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, अतः मैंने भी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। जब वे भोजन करेंगे तभी मैं भी कुछ पाऊंगा। तब उस महाजन भक्त ने श्री माधव दास जी को अपने घर लिवा
ले जाकर प्रसाद पवाया। श्री माधवदास जी पुरी पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए और शेष जीवन पुरी में ही व्यतीत किए। श्री जगन्नाथ भगवान इनके साथ बड़ा विनोद करते थे। एक दिन ये भगवान का दर्शन करने गए तो इन्हें प्रभु उदास दिखाई पड़े। ये हाथ जोड़कर पूछे, जय जय प्रभु, आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? श्री ठाकुर जी ने कहा, माधव जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा के बाग में कटहल खूब पके हैं और पके भी बहुत हैं। अगर सहयोग दें तो बाग में चलकर आज कटहल खाया जाए। श्री माधवदास जी ने कहा कि मुझे बचपन में तो पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, परंतु अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पेड़ पर चढ़ने में हाथ पांव हिलते हैं, अब तो मुश्किल है। श्री बलराम जी ने कहा कि हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर तो आधी रात को श्री कृष्ण बलराम श्री माधवदास जी को साथ लेकर कटहल खाने राजा के बाग में गए। श्री बलराम जी ने माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। ये खूब पके बड़े बड़े फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब पेट भरकर कटहल खाया। इतने में फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जाग गए। वे लाठी लेकर दौड़े। श्री कृष्ण बलराम जी तो भाग गए। इन लोगों को बचपन से चोरी करने एवं बचने की कला मालूम है। बेचारे माधवदास जी पकड़े गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में पहचाना नहीं, अतः श्री माधवदास जी को खूब मार लगाई और रात भर बांध कर रखा। प्रातःकाल होते ही राजा के सामने पेश किए। राजा इन्हें देखते ही पहचान गए। तुरंत पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। यह देखकर मालियों को मानो सांप सूंघ गया हो। राजा ने कुपित होकर मालियों को दंड देना चाहा तो श्री माधवदास जी ने उनकी बड़ी बड़ाई की कि ये बड़े सावधान संरक्षक हैं। इन्होंने अपने कर्तव्य धर्म का बहुत अच्छा पालन किया है, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार मिलना चाहिए। तब श्री माधवदास जी के कहने से राजा ने मालियों को 12 बीघे जमीन पट्टा कर दी। तत्पश्चात राजा को यह सुनकर बड़ा भाव आया कि श्री ठाकुर जी मेरे बाग में फल खाने आते थे। अतः परम भागवत राजा ने अपना पूरा बाग ताम्रपत्र पर लिखकर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट कर दिया। मूल गोस्वामी चरित बाबा बेणी माधवदास जी रचित श्री माधवदास जी एवं श्री तुलसीदास जी के मिलन का प्रसंग आया है। श्री माधवदास जी के अनुरोध पर श्री तुलसीदास जी ने यह पद गाया था। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तू पतित पावन, दो बानक बने, व्याध गनिका गज अजामिल साक निगमनी बने। और मैं और पतित अनेक तारे जात कापे गने, जानी नाम अजानी लीन है, नरक जमपुर मने, दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने। यह पद सुनकर श्री माधवदास जी ने भी एक पद गाया। तब ते कहाँ पतित नर रहो, जब ते गुरु उपदेश दीन्हो नाम नौका गयो, लोह जैसे परसि पारस नाम कंचन लहो, कसन कसी लेहु स्वामी अजन चाहन चह्यो, उभरी आयो बिरह बानी मोल महंगो कहो, खीर नीर ते भयो न्यारो नरक ते निर्भयो, मूल माखन हाथ आयो त्यागी सरबर मह्यो, अनन्य माधो दास तुलसी भव जलधि निर्वह्यो। श्री वृंदावन के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने आपके संबंध में यह पद लिखा कि माधो दास शरण में आयो, हों अजान ज्यों नारद ध्रुव सो कृपा करी, संदेह भगायो, जिनहि चाहि गुरु सकल तजो बपु, फिर के दर्शन पायो, यूं सिर हाथ धरो करुणा करी, प्रेम भक्ति फल पायो, हरिवंशी हरिदासी सो मिली कुंजन केली रस गाय सुनायो,
हरिगुरु साधु नाम बन जमुना, महाप्रसाद रसायन भायो, जाते सहज प्रिया प्रीतम बस कलयुग वृथा गवायो, मनसा बाचा और कर्मणा, व्यास ही श्याम बतायो। इस प्रकार हमने परम मंगलमय चरित्र श्री माधव दास जी का श्रवण किया। ऐसे भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से जो हृदय कठोर होता है वह भी पिघल कर प्रभु प्रेम में बह जाता है। इसलिए सदा भक्त चरित्र को सुनते ही रहना चाहिए। इससे हमारा हृदय निर्मल कोमल होने लगता है और प्रभु कृपा